हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास। दोस्तों, जोधपुर के राठौड़ों का इतिहास पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया है। अब इसमें पढ़ेंगे अपन बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास, जो दोस्तों RSMCT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं बिना समय गवाए। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, बीकानेर की स्थापना किसने करी थी? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राव बीकाने बीकानेर की स्थापना करी थी 12 अप्रैल 1488 को, आका तीज को। कब करी थी स्थापना? 12 अप्रैल 1488 को, आका तीज को। और आका तीज को दोस्तों बीकानेर दिवस के रूप में मनाया जाता है। आका तीज को किस रूप में मनाया जाता है? बीकानेर दिवस के रूप में। और दोस्तों 1485 में राती घाटी में गढ़ की नींव रखी थी। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, बीकानेर के राजाओं का राज तिलक कौन करते थे? तो दोस्तों बीकानेर के राजाओं को जो राज तिलक है वो करते थे दोस्तों गोदारा। दोस्तों इसमें है ना, गोदारा जाट आएगा दोस्तों। ये सारा थोड़ा ऑप्शन PPT में गलत हो गया है। गोदारा जाट आएगा, आप गोदारा जाट कर ले दोस्तों, है ना। ये गोदारा जाट दोस्तों पांडु के वंशज थे। मीणा, मीणा दोस्तों आमेर के राजाओं को राज तिलक करते थे। और आमेर के राजाओं को जो राज तिलक है वो कदमी महल में किया जाता था दोस्तों। कहाँ किया जाता था? कदमी महल में। और कदमी महल का निर्माण किसने करवाया था? कमेंट करें अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। और अगर आपने हमारे पिछली वीडियो नहीं देखे हैं आमेर का इतिहास, तो प्लेलिस्ट में जाकर के देखें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके बाद में भील, दोस्तों मेवाड़ महाराणाओं को राजनीति तिलक है ना वो भील करते थे। और कहाँ किया जाता था मेवाड़ महाराणाओं का? पानेड़ा महल में। तो दोस्तों यहाँ पे जो राज तिलक से संबंधित है वो सारे क्वेश्चन मैंने एक जगह कर दिया ताकि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और आगे पूछ जाएगा। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लूणकरण को। ठीक है दोस्तों, लूणकरण भी जो बीकानेर के शासक है उनको कलयुग का कर्ण कहा जाता है। इसके अलावा अन्य फैक्ट देख लेते हैं। राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है? ये राय सिंह को। दोस्तों राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा गया है। और जेत शिरो छंद में कहा गया है। और जेत शिरो छंद की रचना बीटू सूजा ने करी थी। ठीक है, राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा जाता है, जेत शिरो छंद में कहा गया है। और बीटू सूजा ने जेत शिरो छंद की रचना करी थी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों लूणकर को दानीकरण भी कहा जाता है। दानीकरण किस में कहा गया दोस्तों? करमचंद्र वंशोत्कीर्तनम, करमचंद्र वंशोत्कीर्तनम में किया गया है। और ये करमचंद्र वंशोत्कीर्तनम जो ग्रंथ है वो जयसोम द्वारा लिखा गया था। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इनकी मैं व्याख्या करते हुए आपको अच्छे तरीके से समझाते हुए सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। बस आप इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से कर ले ताकि परीक्षा में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट दोस्तों, साहेबा पाहेबा का युद्ध जो 1542 ईस्वी में हुआ था का परिणाम रहा। दोस्तों RPSC आजकल ऐसे ही ट्रेंड के क्वेश्चन पूछती है, क्योंकि जिसमें वो पूछती है जो इन्फॉर्मेशन पूछनी चाहिए वो तो क्वेश्चन में ही आ जाती है। जैसे कि साहिबा बाइबा का युद्ध हुआ 1542 में, ठीक है, लेकिन इसने नेक्स्ट फैक्ट पूछा है कि किसका परिणाम क्या रहा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर है, जेत सिंह द्वारा मालदेव की मृत्यु, जेत सिंह द्वारा रणमल की मृत्यु, मालदेव द्वारा जेत सिंह की मृत्यु, और बाबर द्वारा शेरशाह की पराजय। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मालदेव द्वारा जेत सिंह की मृत्यु हुई थी साहिबा पाइबा के युद्ध में दोस्तों। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बनाने में बहुत मेहनत लगती है और हमें मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपकी सफलता की राह को बहुत आसान बना देंगे, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, बीकानेर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करी। और साथ ही दोस्तों अगर आपने जोधपुर का वीडियो देखा है, जोधपुर इतिहास का, तो इसमें कमेंट करें कि जोधपुर का वह शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करी थी कौन था। चलते हैं यही क्वेश्चन नंबर 5 पे। बीकानेर का शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करी वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कल्याणमल। कल्याणमल ने दोस्तों बीकानेर का प्रथम शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करी थी, कल्याणमल। अच्छे तरीके से याद करिए दोस्तों, कल्याणमल बीकानेर के। उसके बाद में राय सिंह बीकानेर के बारे में असत्य है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, राय सिंह बीकानेर के बारे में असत्य है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन है ना RS के अंदर पूछे जाने के बहुत चांसेज हैं और CT ग्रेजुएशन में भी पूछे गए हैं। अकबर की ओर से चंद्रसेन के विरुद्ध लड़ा, बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि अकबर की ओर से चंद्रसेन के विरुद्ध लड़ा। ऑप्शन नंबर बी है, अकबर की ओर से मान सिंह के साथ काबुल अभियान पर गया। दोस्तों गया था राय सिंह अकबर के साथ, अकबर की ओर से मतलब मान सिंह के साथ काबुल अभियान पर गया था। अकबर ने राय की उपाधि दी, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। और अकबर ने गागरोन की जागीर दी, ये ऑप्शन गलत दोस्तों। राय सिंह को अकबर ने गागरोन की जागीर नहीं दी थी।
बल्कि गागरोन की जागीर अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को दी थी दोस्तों, राय सिंह के भाई पृथ्वीराज राठौड़ को दी थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने उन मित्रों तक इस इम्पोर्टेंट जो क्वालिटी कंटेंट है उसको शेयर करें, ताकि कम समय में आपकी अच्छी तैयारी की जा सके। हिस्ट्री के क्वेश्चन दोस्तों इससे बाहर नहीं जाएंगे, जो हमारी प्ले लिस्ट बनी हुई है उसको अच्छे तरीके से देखें। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में असत्य है। दोस्तों मैंने सत्य सत्य वाले इसलिए लिया था कि एक ही स्लाइड में उस शासक से संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो कवर हो जाए, आपको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। तो दोस्तों पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में असत्य है, इन्हें एलपी टेसीटोरी ने डिंगल का एरोस कहा। बिल्कुल सत्य है दोस्तों, ये इन्हें एलपी टेसीटोरी ने डिंगल का एरोस कहा था। डिंगल भाषा में वेली किशन रुक्मणीरी की रचना करी, ये भी बिल्कुल सत्य है, वेली किशन रुक्मणी की रचना करी और डिंगल भाषा में करी। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित किया और अकबर ने गागरोन की जागीर दी। दोस्तों अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि अकबर ने गागरोन की जागीर दी थी पृथ्वीराज राठौड़ को, तो ये भी ऑप्शन भी सही है। तो इसमें असत्य है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी असत्य है दोस्तों। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाला शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय था, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। दुर्सा आडा ने, यहाँ इस एक फैक्ट और देख लेते हैं। जो वेली किशन रुक्मणीरी है उसको दुर्सा आडा ने 5वां वेद और 19वां पुराण कहा। दोस्तों 5वां वेद और 19वां पुराण दुर्सा आडा ने किसे कहा? वेली किशन रुक्मणीरी। और इसकी रचना किसने करी थी? पृथ्वीराज राठौड़ ने डिंगल भाषा में करी थी। पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा जाता है और ये एलपी टेसीटोरी ने कहा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। पीथल, हाँ दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। पीतल किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज राठौड़ को। पीतल किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज राठौड़ को। पाथल किसे कहा जाता है? महाराणा प्रताप को। दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट, जितने क्वेश्चन बन सकते थे ना, वो मैंने इन स्लाइड के अंदर कवर कर लिए हैं दोस्तों, इसलिए आपको बाहर हिस्ट्री के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है कहीं भी, आप यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन होंगे। वैसे आपको बहुत अच्छे तरीके से इनको याद करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, बीकानेर के किस शासक ने जैसलमेर से विवाह संबंध न करने की प्रतिज्ञा ली थी? बीकानेर के किस शासक ने जैसलमेर से वैवाहिक संबंध न करने की प्रतिज्ञा ली थी? तो दोस्तों इसका आंसर है महाराजा सूर सिंह ने। महाराजा सूर सिंह ने बीकानेर बीकानेर के शासक था जिसने जैसलमेर से वैवाहिक संबंध न करने की प्रतिज्ञा ली थी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, बीकानेर के करण सिंह के बारे में असत्य है। अमर सिंह मारवाड़ के साथ 1644 ईस्वी में मथुरा की राड़ हुई। बिल्कुल सत्य है दोस्तों, बीकानेर के करण सिंह और मारवाड़ के अमर सिंह के मध्य 1644 में मथुरा की राड़ हुई थी। बीकानेर करण सिंह को जहांगलदर बादशाह भी कहते हैं। बिल्कुल सत्य है दोस्तों। इनके समय साहित्य कल्प द्रुम ग्रंथ लिखा गया। बिल्कुल सत्य है। और राजपुताने का करण कहा जाता है, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। राजपुताने का करण राय सिंह बीकानेर को कहा जाता है। राय सिंह बीकानेर को कहा जाता है राजपुताने का करण, जो अपन ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, अनूप संगीत रत्नाकर ग्रंथ किसने लिखा? अनूप संगीत रत्नाकर ग्रंथ किसने लिखा? ऑप्शन नंबर ए है अनूप सिंह, ऑप्शन नंबर बी है भाऊभट्ट, ऑप्शन नंबर सी है जोरावर सिंह, ऑप्शन नंबर डी है गज सिंह। तो इसका आंसर है दोस्तों भाऊभट्ट। जो अनूप सिंह का दरबारी था दोस्तों, इसने अनूप संगीत रत्नाकर ग्रंथ लिखा था। इंपॉर्टेंट दोस्तों, पूछा जाता है बार बार, आपको अच्छे तरीके से याद करना है। और अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो अच्छे कमेंट करके बताएं कैसे लगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि अपना परिवार को थोड़ा बड़ा किया जा सके। अनूप सिंह को माही मराठीव की उपाधि दी थी दोस्तों औरंगजेब ने। मायू मराठीव की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने। कमेंट करके बताएं दोस्तों अगर आपको पता है तो, कि माही मराठीव की उपाधियां और दो लोगों को दी गई थी, वो कौन कौन थे? ठीक है, अनूप सिंह को माही मराठीव की उपाधि दी गई थी और किसने दी? औरंगजेब ने। ठीक है, और अनूप सिंह ने 1678 ईस्वी में अनूपगढ़ का निर्माण करवाया था दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, जोरावर सिंह। जोरावर सिंह दोस्तों बीकानेर की तरफ से हुरडा सम्मेलन में भाग लिया था। जोरावर सिंह की 1734 में जो हुरडा सम्मेलन हुआ था राजपूतों का, उसमें भाग लिया था। कमेंट करके बताएं कि हुरडा सम्मेलन की जो अध्यक्षता है ना, वो किसने करी थी और इसका आयोजन किसने करवाया था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, गज सिंह। गज सिंह को अहमद शाह ने उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि थी? श्री राज राजेश्वर महाराजा धीराज महाराजा शिरोमणि श्री गज सिंह। श्री राजेश्वर महाराजा धीराज महाराजा शिरोमणि श्री गज सिंह।
हालांकि पूछा नहीं जाता है पर फिर भी पूछ लिया जाए तो आपको तो अच्छे तरीके से याद करना है दोस्तों, क्योंकि एक बार आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी तब तक करनी है जब तक सफलता नहीं मिल जाए, इसलिए दोस्तों जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसको आप अच्छे तरीके से याद करें दोस्तों, ताकि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। तो दोस्तों 10 क्वेश्चन मैंने पूरे करा दिए हैं। अब मिलेंगे अपन बीकानेर का इतिहास के पार्ट नंबर 2 में। अभी तक दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा कमेंट करें दोस्तों। मैंने कम स्लाइड के अंदर अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन आपको उपलब्ध कराने की कोशिश की है दोस्तों, जिससे आपको मतलब कम समय में आपकी अच्छी तैयारी की जा सके और आपके परीक्षा में सवाल अधिक से अधिक सही हो सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।